जो हमारा काम हो उसके लिए हमें चाहे 2 कदम पीछे भी लेना पड़े हम लेंगे, नहीं तो केवल विरोध करके सिर्फ लीडरशिप चमकाई जा सकती है, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी नेतृत्व चमकाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या करने से अच्छा होगा, सबका भला किसमें है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जो लोग देर से आए उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपके प्रतिनिधि के साथ होता है वो आपके कष्टों की प्रतिक्रिया है। आप जो कष्ट कर रहे हैं, जो पराक्रम आपका है, जो आपकी शक्ति एनर्जी है, वो प्रतिनिधि को मिलती है और उसका स्वागत सत्कार मतलब आपका स्वागत सत्कार होता है। बराबर है? तो यहाँ पर ईपीएफओ के 3 अफसर आए थे, वो हमें लेके गए। लिफ्ट के पास 2 अफसर खड़े थे। लिफ्ट के बाद ऊपर गए तो वहाँ पे पूरे ईपीएफओ के अधिकारी खड़े थे, स्वयं सीपीएफसी खड़े थे। सब ने स्वागत किया हमारा, वहाँ तक मीटिंग की वेन्यू तक हमको अंदर बिठाया गया। और मीटिंग में फिर हमारे साथ एक तरफ हम लोग बैठे थे, दूसरी तरफ ईपीएफओ और मंत्री जी के लोग बैठे थे। उसमें मीटिंग में स्वयं मंत्री जी थे, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी थी, लेबर सेक्रेटरी थी, सीपीएफसी थे और सीपीएफसी के 2 एडिशनल सीपीएफसी थे। इतने लोग वहाँ पे बैठे थे और हम लोग थे। रास्ते की लड़ाई इतनी सम्मानजनक पोजीशन पे लाना, ये आपका पराक्रम है, ये आपका किया हुआ है। और मंत्री जी ने कहा कि सुरेश डंगवाल जी थे, अजीत घाड़गे जी थे और ओम शंकर तिवारी जी थे। उन्होंने भी ये सब देखा है। उन्होंने बुला के हमसे बात की, हमने उनको कहा, वो बोले हम आपका काम कर रहे हैं। हमने बोला यह आपने कई बार कहा है। होता यह है कि आप हमको समझा देते हो, हम भी सोचते भाई काम हो रहा है, इतने बड़े मंत्री कह रहे हैं तो हम आके अपने लोगों को बताते हैं। लेकिन लोग मेरे ऊपर या हमारे ऊपर कब तक विश्वास रखेंगे? जो आपको कहना है वो आप लिखित में दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। हमने बोला आपको देना है, नहीं देना है, कितना देना है, आपकी भावना क्या है, नहीं दे सकते तो कब दे सकते हो? जो भी आपकी मंशा है वो हमको बुला के चाय पिला के पूरी नहीं हो सकती। वो आप लोगों के सामने बताओ। आप नहीं बता सकते, हम बताएंगे, लेकिन आपका उसमें लिखित कागज होना जरूरी है। जब हमने ये बताया तो उन्होंने हमें कल का 2:30 बजे का समय मीटिंग के लिए दिया है। मंत्रालय में मीटिंग होगी, उसमें मैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, आदरणीय सुरेश डंगवाल जी, आदरणीय राजीव भटनागर जी और बेंगलोर से हमारे आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, ये 5 लोग आपके प्रतिनिधि की तौर पे जाएंगे। और वहाँ पर जो भी घटित होता है उसको हम YouTube के द्वारा आप सबको बताएंगे और जो भी लिख के देंगे उसका भी प्रचार प्रसारण होगा। हमने मंत्री जी को बताया हम उपवास करेंगे एक दिन, पूरे भारत में वृद्ध लोग एक दिन उपवास करेंगे। बराबर है? और ये हमने अपनी भावना उन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ, आप लोगों का काम अच्छा है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, इसलिए हम आपको इतनी अहमियत देते हैं। और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं एक मर्यादा की तरह के तहत कर रहे हो, इसलिए आपको हम सम्मान देते हैं। और इसीलिए मैं मंत्री होके भी आपको बुलाता हूं।